अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये क्या कर रही हो संतू? नाना जी के यहाँ मरसल ऐसे ही करते हैं। मटके में तुमने दिया मूंग की दाल पर रखा, ऐसा क्यों किया? नाना जी कहते हैं कि गर्भ माता जी के शरीर का प्रतीक होता है। हाँ, ऐसा क्यों? ये गर्भे में जो छिद्र है 5 तत्वों का रूप है, आकाश, जल, वायु, अग्नि और धरती का। हमारा शरीर भी इन्हीं तत्वों से बना है और मरने के बाद भी इसी महाभूत में मिलता है। ठीक है, मटके का तो समझ आ गया, पर ये दिया उस घड़े में क्यों रखा? नाना जी कहते हैं कि 10 दिन खुद माता जी इस छोटे से मटके में प्रवेश करती है और वास करती है। ये दिया आत्मा का प्रतीक होता है, इसीलिए 9 दिन तक इस दिए का जलाए रखना बहुत जरूरी है। नवरात्रि के 9 दिन में ये जवार क्यों उगाते हैं संतू? नवरात्रि में जब ये ज्वार बड़े होते हैं तो ये घर में सुख, शांति और समृद्धि आने का प्रतीक है। ओ, तो इसलिए पापा अनुष्ठान और उपवास रखते हैं। संतू, कितना मुश्किल होगा ना 9 दिन उपवास रखना। कैसे कोई कर सकता है ये सब? मन में अगर श्रद्धा हो तो क्यों नहीं कर सकते। मैंने भी 9 दिन का अनुष्ठान रखा है। अरे संतू, मुझे माला के लिए और फूल भी लाने हैं, मैं जाती हूँ। ये छोकरी, उपवास रखा है तूने? जी मालिक। ये मोटी बहन कादम्बरी ने जो ये मेघना, कादम्बरी को देखा तूने? हाँ, कुछ ही देर में आ रही है। देखो डीएम, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम मुझसे बात मत करो। अरे पण थયું શું છે બોલ તો ખરી। ले आप मालिक की बहुत अच्छी दोस्त हैं, आप मेरे कारण उनसे नाराज क्यों हैं? क्यों? नाराज होना सिर्फ उससे आता है, जिद्दी सिर्फ वो है। अगर जिद्दी वो है तो मैं भी जिद्दी कम नहीं हूँ। अब जब तुम्हारे साथ ही उसका कोई रिश्ता नहीं है तो उसका रिश्ता मेरे साथ भी नहीं। पर मालिक से आपका रिश्ता मेरे कारण तो नहीं है। जानती हूँ, सुन तो मैं इस बात को मानती भी हूँ, लेकिन तुम्हारे आने के बाद वो रिश्ता मजबूत हो गया था। अब जब तक तुम्हारा और डीएम का छुट्टा छेड़ा खत्म नहीं हो जाता, मैं डीएम से बात नहीं करूंगी। आप सब लोग आइए, आरती का समय हो गया।
ये तोरल है, मेरी सहेली, और ये धर्मपुर के मालिक के बड़े बेटे हितिन मायावंशी। धर्मपुर के मालिक के बेटे हितिन मायावंशी? ये क्या कर रहे हैं आप? जिनके पैर की धूल भी पूजा के योग्य है, वो हमारे घर आए, हम तो प्रसन्न हो गए। आइए ना, आइए बेटी, आइए। बैठो ना, बैठो। मैं पानी लेके आता हूँ। हाँ, बैठो बैठो। लीजिए ना, पानी पीजिए। अभी ना कुछ देर में यहाँ पे गरबा शुरू होने वाला है, आप लोग गरबा देखे बगैर जाना मत। हाँ खेमी, मेहमान के लिए चाय ले आओ ना, और हाँ गोल पापड़ी भी ले आना। खेमी ना गोल पापड़ी बहुत अच्छा बनाती है। ये मैं तुम्हारे लिए गोल पापड़ी लाई हूँ। तुम्हें मेरे हाथ की गोल पापड़ी बहुत पसंद है ना? आप लोग भूख लगाइए, मैं जरा काम देख के आता हूँ। खेमी, मेहमान नो ध्यान रख जी। क्या सोच रहे हो हिति? खेमी ने अपनी सारी जिंदगी दांव पर लगा दी, यहाँ तक कि हमारे प्यार को भी, सिर्फ अपनी बहन की जिंदगी संवारने के लिए। कोलंबे मात की, भवानी मैया की, जगदम्बे मात की, दुर्गा मैया की, बोल सच्चे दरबार की, बोल चढ़ियाल सोल सच्चे दरबार की। संतु बेटा, अब गरबा की तैयारी करो। बा, हमने सारी तैयारियां कर दी है। संतु, तुम भी गरबा करने चलो ना, तुम टिप्पणी बहुत अच्छी करती हो, गरबा भी बहुत अच्छी गाती होगी। संतु बेटा, तुझे मेरी कसम, हाँ आज तो तुझे गरबा खेलना ही पड़ेगा बेटा, मेरे खातिर। શું થયું બાપુ? कहीं नहीं। बोलो ने, क्या हुआ? ये बताओ कि तुम्हारा और खेमी का लगन कैसे हुआ? मेरा और खेमी का लगन? वो क्या हुआ ना, खेमी की बस खाड़ी में गिर गई थी और खेमी वहाँ खाड़ी के नीचे वाले रास्ते पे बेहोश पड़ी थी। मैं अपना कीर्तन खत्म करके वापस आ रहा था तो मैंने उसे वहाँ बेहोशी की हालत में देखा, तो मैं उसे उठा के घर ले आया। जब मैं उसे घर ले आया तो मार बापू को लगा कि मेरा खेमी के साथ कोई रिश्ता है, पर मैंने उन्हें बताया कि मेरा खेमी के साथ कोई रिश्ता नहीं है, वो वहाँ बेहोश पड़ी थी तो मैं उसे घर ले आया। फिर हमारे गांव के जो वैद्य है ना, उन्होंने खेमी का इलाज किया और 2 दिन में ही खेमी को होश आ गया। फिर जब तक वो बिल्कुल ठीक होती तब तक वो हमारे घर में ही रहती थी। इतने दिन घर में रही तो माँ बापू से बहुत घुल मिल गई थी, और फिर जब खेमी के जाने का दिन आया तो माँ की आंखों में आंसू आ गए।
फिर खेमी से बात करके पता चला कि उसके माँ बाप नहीं है और उसकी शादी भी नहीं हुई क्योंकि वो मांगलिक है और मैं भी मांगलिक हूँ। बस तो बापू ने हम दोनों का लगन गांव के मंदिर में ही करा दिया। और क्या बताया तुम्हें खेमी ने अपने बारे में? और कुछ नहीं, बस यही। पर मैं जानता हूँ खेमी ना दिल की बहुत साफ है और वो मेरे माँ बापू का बहुत ध्यान रखती है। और मेरा मतलब उसके परिवार के बारे में, उसके बीते कल के बारे में। हाँ, वो बोली थी कि गांव में उसके नाना जी रहते हैं और उसकी 2 बहनें भी है जो नाना जी के साथ रहती है। और से ज्यादा उसने कुछ बोला नहीं और मैंने भी कुछ पूछा नहीं। बीती जिंदगी के बारे में जान के क्या करना है ना बापू, आगे जिंदगी तो हमको साथ में ही गुजारनी है ना बापू? अरे अर्जुन, हालो ने तुम्हें जाओ। इसका मतलब ये है कि खेमी ने अर्जुन को मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। मालिक, गाँव वाले ने बताया कि तुम्हें यहाँ इंतजार करो, क्या बात है? ये फोटो यहाँ पे क्या कर रही है गांजी? वो क्या सोच? अब ये मत कहना कि ये फोटो मेरी फूई की नहीं है, या फिर मैं उन्हीं से जाके पूछूं। बेहतर यही होगा कि तुम मुझे बताओ क्योंकि ये फोटो तुम्हारे घर पे है। तुम्हारी फूई अपनी जवानी में बहुत बढ़िया नृत्य करती थी। हमारे गांव में भी 1-2 बार आके नृत्य किया था, सबको बहुत अच्छा लगा। ये तस्वीर तब से यहीं रह गई है। बेवकूफ समझ के रखा है या बनाने की कोशिश कर रहे हो? कभी भी किसी को कहीं पर डांस करते हुए देखा और उसकी फोटो अपने घर में लगा के रख ली? अरे कौन है आप? मेरी जिंदगी के मालिक हैं? नहीं ना। मैं क्या काम करता हूँ, अच्छा करता हूँ, नहीं करता हूँ, हम दोनों के बीच में इतना ही संबंध है और मैं इतना ही जानता हूँ और ना ही कुछ ज़्यादा बताना चाहता हूँ। एक बार हमारे किसान भाई हमारा इंतजार कर रहे हैं। चलिए चलिए। हमारे रिश्ते के बारे में कब तक छुपाएंगे दुनिया वालों से तरू? सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोक अखिलेश्वरी एवमेव त्वाकार्य मसमद वैरी विनाशनम। जय मां दुर्गा, जय मां दुर्गा। तारा भेजा में अक्कल है कि नहीं? वो दिया जल रहा है तो ऊपर ढाकना तो गर्म होगा ना। जा, मैं डालता हूँ। नहीं मालिक, मैंने बा को वचन दिया था कि मैं ये दिया बुझने नहीं दूंगी। पहले इसमें घी डालना होगा वरना ये दिया बुझ जाएगा। वो भी रहता। चल रख। સાવ ડફોડ છે તું. જા હવે ઉભા ઉભા મારું મોઢું સૂજવે છે. જા દવા લગાડ. मालिक, नाना जी कहते हैं कि मिट्टी में बहुत ताकत होती है, चले पर मिट्टी लगाने से जल्दी ठीक हो जाता है। बरोबर बोलते तेरे नाना जी. लो. मालिक बहुत चल रहा है। ले, मेरी आंख में लगा था ने तूने दवा डाली थी. क्या बोला था तूने? कि मालिक लगाए तो दुखेगा, अबे जलाए तो थोड़ा जलेगा ना.
कर लीजिए, मैं बैठती हूँ अब। जो छोकरी, ये पूजा मेरे घर की परंपरा है ने मुझे टेव पड़ गई है जागने की। जा तू सो जा। मालिक, मुझे भी कहाँ नींद आएगी? जब तक मैं इस घर में हूँ मुझे कर लेने दीजिए। मैं आपकी परंपरा को टूटने नहीं दूंगी, ये दिया नहीं पूछेगा। ठीक है। जय माँ दुर्गा। अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।